खेती के लिए जो जरूरी चीजें हैं, कीड़े बीमारियों से बचने की बात है, तो हमें ग्रीष्मकालीन जो जुताई है, गर्मियों में गहरी खेत की जुताई है, जो एमबी प्लो वगैरह जो चला के करते हैं हम, उसके लिए हमें बताया जाता है। अब उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम सबको पता है ज्यादा धूप होती है, गर्मी अभी अप्रैल मई के महीने में जब क्या है बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो हम खुद ही बच रहे थे बाहर निकलने का, कहीं जाके भी आना हो, कोई काम भी है बाजार का, तो हम कोशिश करते हैं आप सुबह सुबह जाके करें और या शाम को जाके करेंगे, धूप में ज्यादा नहीं निकलेंगे। इसका मतलब वो जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो जो तीव्र प्रकाश है सूरज का, वो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और उसमें लोग बीमार भी हो रहे थे। हम सुनते हैं गर्मियों में लू की चपेट में आने से मर भी गए कई लोग, है ना, तो कई जगह ऐसा भी होता है। इसी तरीके से हम ये चीज़ खेती में भी करते हैं। खेती में हमने ग्रीष्मकालीन गर्मियों में गहरी जुताई की, उससे कीड़े बीमारियों के जो अंडे हैं, ठीक है, वो ऊपर आ जाते हैं, उनके स्पोर है, बीजाणु है, वो ऊपर आ जाते हैं और वो ज़्यादा तेज जो सूरज की लाइट है उतनी गर्मी को सहन नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रकृति की तरफ से वो बैलेंस हो जाता है और हमारे खेत में उसकी जनसंख्या है वो कम हो जाती है। और एक तो ये तरीका हो गया। अब ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद में हमारे पास बचता है दूसरा तरीका, वो होता है बीज का। तो बीज जब हम इस्तेमाल में ले रहे हैं तो सब ऑलमोस्ट क्या है कि आजकल नया सीड लेके आ रहे हैं, पर हमारे पास खुद के पास घर का बीज पड़ा है और हमने अच्छी किस्म का बीज पिछली बार बोया था, तो हमारे पास हमें पता है कि ये संकर किस्म का बीज नहीं है और इसको हम लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं तो हमारे घर का बीज है, हमने पिछली बार इसको देखा भी है, इसका उत्पादन कैसा था, अच्छा उत्पादन था, तो अब ये घर का बीज है, हम इसको भी बीज सकते हैं। पर हम कोशिश करें, उसमें ध्यान रखें कि ये बीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो इसमें कीड़े बीमारी किसी तरीके का प्रकोप पहले से नहीं हो, सड़ा गला बीज नहीं हो, अच्छा सुंदर सुडौल बीज हो। अब वो जो अच्छा बीज है उससे एक स्वस्थ पौधा निकलेगा और स्वस्थ पौधा, जितना पौधा स्वस्थ होगा उतना ही वो कीड़े बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगा, उसके ऊपर असर कम होगा। जैसे एक स्वस्थ बच्चा होता है, हष्ट-पुष्ट बच्चा है, वो क्या छोटी मोटी बीमारी को कुछ समझता नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। तो हम स्वस्थ बीज और अच्छा बीज जो है वो इस्तेमाल करें और इसके साथ ही साथ बीज में ये ध्यान रखें कि बीज कई बार क्या होता है, जैसे कुछ बीमारियों के लिए प्रतिरोधक जो किस्में हैं वो हमें मार्केट में बाजार में उपलब्ध होती है, उसकी प्रतिरोधकता उसके अंदर पहले से होती है, तो इसका मतलब उसको हम लगाएंगे तो उसके अंदर वो बीमारी नहीं आएगी। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ, मूंग बीजते हैं अपने, मूंग बीजते हैं, तो मूंग में, सांवला में, इसमें क्या है कि उड़द में एक वो पत्ते सारे पौधा पीला हो जाता है, उसकी कई सारी किस्में आती है जो जिसके अंदर ये बीमारी आती नहीं है। तो अगर हमारे इस तरह की हर साल दिक्कत आ रही है तो हमें पता होता है कि हमारी तरफ, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे खेतों में इस तरह की समस्या आती है, तो हमें कोशिश करना है कि इस तरह की कोई भी प्रचलित बीमारी है जो हर साल आ रही है तो हम कोशिश करें उसके लिए प्रतिरोधक बीज अगर उपलब्ध है तो हम उसकी बिजाई करें। प्रतिरोधक बीज को इस्तेमाल करेंगे और दूसरी जो भी और संभावित जो कीड़े या बीमारियां हैं, चाहे वो दीमक है, चाहे वो सफ़ेद लट है, उससे संबंधित या जड़ गलन से संबंधित कोई बीमारी है, तो उससे हम उसका बीज उपचार करके चलें। तो अब आती है बात बीज उपचार पे। बीज उपचार एक वो टीका है एक किस्म से जिसको हम एक बार बीज उपचार, अब बीज उपचार में क्या है, 1 किलो बीज के ऊपर अगर बीज उपचार के लिए किसी भी दवा की मात्रा हम देखेंगे तो 2 ग्राम के आसपास होती है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम से किसी के ऊपर नहीं मिलेगी। वही अगर इतना बीज हम बीजते हैं और उसके पौधे 1 बीघा में फसल हो गई तो उसकी रोकथाम के लिए हमें कितनी दवा की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से कोशिश करें हम कि बीज उपचार जरूर करें। अब बीज उपचार में क्या है, बीज उपचार में भी एक शब्द आपने सुना होगा, आजकल काफी प्रचलित है, FIR। तो बीज में भी FIR होती है। FIR का मतलब है, एफ से मतलब फंजीसाइड, फंजीसाइड मतलब कवकनाशी या फफूंद जनित जितनी बीमारियां लगती है उससे उपचारित। दूसरा है FIR में